तो अम्मियों को स्पेशली हो जाती है कि पैरों से सेक निकल रहा है, हाथों से सेक निकल रहा है, आंखों से सेक निकल रहा है, बना होके बैठा, गर्मी है, एसी भी काम नहीं कर रहा, पंखा भी काम नहीं कर रहा। काम किस तरह करना है? ठंडी ठंडी चीजें पिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी स्पेशल बच्चों के लिए है जिनको नहीं पता गूंद और गूंद कतीरे का डिफरेंस। अच्छा, इस्तेमाल करना है या नहीं करना ये तो बात की बात है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कल अगर आपकी नानो दादो या अम्मी कहेंगे गर्मी बहुत हो गई है, गूंद कतीरे का शरबत तो बना के लाओ, आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए गूंद क्या है, गूंद कतीरा क्या है, गर्मियों में इस्तेमाल होती है, सर्दियों में इस्तेमाल होती है, किस तरह इस्तेमाल होती है, फायदे किस तरह के हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, चले जी, अब मैं आप लोग को ना इसका दोनों के डिफरेंस भी बताऊंगी, साथ रख के भी बताऊंगी, पानी में डिसॉल्व करके भी बताऊंगी, ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। काफी बड़ों को भी इसका नहीं पता होता, क्योंकि जो चीज कभी इस्तेमाल नहीं की होती उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। जिस चीज को इस्तेमाल करते रहते हैं, रेगुलर रूटीन में होती है, उस चीज का फर्क पता होता है। या कभी कभी इस तरह होता है कि हमारे सामने चीजें पड़ी होती है, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया होता, कभी ध्यान ही नहीं गया होता हमारा कि इस बारे में जानने की कोशिश करें, किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए नहीं इस्तेमाल होता। अब यहाँ कर रही हैं वो बस देती रहे, हम खाते रहेंगे, हमने नॉलेज नहीं लेनी। उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये चेक करें जी, एक जो है इस तरह फूल जाता है और एक को जो पानी में डालेंगे या पानी पानी हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो देखें, हम इन दोनों को पानी में मिक्स करते हैं, फिर मैं आप लोग को ना डिफरेंस बताती हूँ इसका। चले बच्चों, क्लास की टाइम शुरू हो गया है। एक है जी कतीरा, एक है गूंद। जो आप लोगों को डार्क ब्राउन नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे ये है गूंद और राइट साइड वाली है जी गूंद कतीरा। इन दोनों को पानी में भिगोते हैं, वरना सिर्फ गूंद कतीरा को भिगोते हैं। मैं आप लोग को इसलिए भिगो के दिखा रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए ना कि इसको भिगोने से क्या होगा। गूंद कतीरा को तकरीबन 3 घंटे हमने 1 गिलास पानी में भिगो के रखना होता है। बहुत ज़्यादा गूंद कतीरा मत लीजिएगा, क्योंकि फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना गूंद कतीरा 3 गिलास में आराम से हम पी सकते हैं पानी बना के। ठीक है, ये देखिए गूंद कतीरा क्रिस्टल शेप हो गई है और जो गूंद थी वो तो बिल्कुल ही पानी पानी हो गई है। उसको इस तरह नहीं करते, उसको देसी घी में फ्राई करके पजीरियों शजीरियों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जी साइड बाय साइड मैं आप लोग को दोनों की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है गूंद जो क्रिस्टल टाइप शक्ल की होती है और ब्राउन कलर की होती है, इसको कहते हैं गूंद। इसको कहते हैं जी गूंद कतीरा। ये देखें, ये इस टाइप की इसकी शक्ल होती है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा गूंद एंड गूंद कतीरा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी गूंद को। गूंद के फायदे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस्तेमाल किस तरह करना है ये बताती हूँ, फिर हम चलेंगे गूंद कतीरा के ऊपर। इधर हाईलाइट दे दूंगी गूंद, और ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चले जी गूंद के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है जी गूंद। गूंद को हम जब पानी के अंदर मिक्स करेंगे, ये गूंद का ये पानी इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे गूंद चिपक गई है। गूंद को हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के अंदर, पंजीरी के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब ताकत के लिए हमें पंजीरियां खानी होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा है, रिकवरी, कोई सर्जरी हुई है उससे रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें जी, ये पानी पानी हो जाएगा, सारा असर इस पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि हमने गूंद को हल्के से देसी घी के अंदर फ्राई करना होता है। ये थोड़ी सी फूल जाती है, पफ सा हो जाता है, इसको हम फिर यूं तोड़ लेते होते हैं। इसको हम कहते हैं जी गूंद। ये बेहतरीन है सर्दियों के लिए, सर्दियों में इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। गर्मियों में आप लोग की चॉइस है, कर सकते हैं, लेकिन ये गर्म चीज होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए इसको पंजीरियों में और सर्दियों में गर्म रहने के लिए, टकोर के लिए इस्तेमाल की जाती है। पंजीरियों शंजीरियों में, लड्डू शड्डू में, इस तरह की, जिस तरह की लड्डू पंजीरी हलवे जो इस तरह की चीजें होती है ना, उसके अंदर काम आता है। ये देखें जी, इसका टेस्ट भी बता देती हूँ आप लोग को। कुछ भी नहीं है, मतलब हल्का सा लग रहा है कि पानी का फ्लेवर चेंज हुआ हुआ है। ये देखें जी, ये आ गई जी गूंद। ठीक है जी, इसका फर्क आप लोग को पता चल गया। अब चलते हैं जी गूंद कतीरा के ऊपर। हाँ जी, अब चलते हैं जी गूंद कतीरा की तरफ। गूंद कतीरा को हम गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी जी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। आप लोग नींबू पानी में डाल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा में डाल सकते हैं, किसी भी ड्रिंक में आप लोग डाल सकते हैं। मेरी अम्मी आजकल पी रही है, गूंद कतीरा का 1 चम्मच लेती हैं भर के, इसके अंदर 1 चम्मच तुख मलंगा का भिगो के रखा होता है। जब वो फूल जाता है तो तुख मलंगा और ये गूंद कतीरा का पानी बना के पीती है। इससे आप लोग को ठंडक मिलती है। जो आम खा खा के गर्मियां हुई होती हैं, मुंह पे बहुत पिंपल्स बन रहे होते हैं, एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये उस चीज को खत्म करता है। जब उस चीज को खत्म करेगा तो वेट लॉस में मदद करेगा। अच्छा, गूंद कतीरा ना खुद स्पेशली इसके अंदर वेट लॉस कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। जो गूंद कतीरा से फायदे मिलते हैं ना, उस फायदे की का इनडायरेक्टली ताल्लुक है वेट लॉस से। तो इसलिए इंसान को लगता है कि इससे हमारा वेट कम हो रहा है, कि इन्फ्लेमेशन कम होगी, एसिडिटी कम होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, कूलिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। अच्छा, इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं? जब हम इसको पानी में डालते हैं, ये इस तरह, ये देखें बर्फ टाइप बन जाती है,
और हमने 1 चम्मच भर के इस तरह ग्लास में डालना है, ऊपर से पानी डालना है, आप लोग एक लीमू डाल लें, हल्का सा चुटकी नमक डाल लें और इसको पी लें एज अ ड्रिंक। अच्छा, दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं कि हमने ये सारा मिक्सचर डाल देना। 1 चम्मच 1 ग्लास में बहुत है। इस टाइम मैंने 7 से 8 गूंद कतीरा भी हुए थे आप लोग के सामने, और इतना मिक्सचर बने, इससे 3 ग्लास से कंजू के बन जाएंगे, 3 ग्लास मिक्सचर कुछ भी बन जाएगा इसका। सांस क्यों चढ़ रहा है, अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। ठीक है जी, ये है जी गूंद कतीरा का डिफरेंस। गूंद की प्रॉपर्टीज होती हैं गरम, गूंद कतीरा की होती हैं नरम, नहीं ठंडी। ये जो ब्राउन कलर का होता है गरम गरम होता है, ये ठंडा ठंडा होता है। इसको हम करते हैं गर्मियों में इस्तेमाल, इसको हम करते हैं सर्दियों में इस्तेमाल। इसको पंजीरियों में इस्तेमाल करते हैं और इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं और इसको पीस लेते हैं और इसको हम पानी में डाल के इस तरह इसकी ये बना लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी टेस्ट बता देती हूँ आप लोग को। इस तरह तो कोई भी टेस्ट नहीं है। जब हम नींबू पानी पीते हैं तो अंदर चिया सीड्स डाल दो, लेमन डाल दो, नमक डाल दो, अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन जाती है। ब्लोटिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, मुंह सूजा हुआ, आंखें सूजी हो, बिला वजह इंसान मोटापा फील हो रहा हो, मोटा हो नहीं लेकिन फूला फूला हो, ये उस चीज़ को ना कम करती है, बहुत बेहतरीन है। अब आप लोगों को जी गूंद और गूंद कतीरा का डिफरेंस पता चल गया होगा। ये देख लें, गूंद को पानी में डाला ये बन जाता है, गूंद कतीरा के इस तरह क्रिस्टल्स बन जाते हैं। हुन कोई सवाल रह गया था दसो। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। घर में दोस्तों में जिसको गूंद और गूंद कतीरे का फर्क नहीं पता, फटाफट से ये वीडियो मेरी सुट दे ताकि वो लोग भी देख लें और अपने अब्बू को लाजमी ड्रिंक बना के दे। बाहर इतनी गर्मी में काम करने जाते हैं अब्बू, भाई, शौहर, जो भी जाता है, आप लोग जो भिगो के रखें 1 चम्मच भर के ग्लास में ये डालें, 1 लीमू निचोड़े, काला नमक 1 चुटकी डालें, दूसरा नमक डाल दें और उनको ठंडा ठंडा ड्रिंक बना कर दे, उनको सुकून आ जाएगा। क्योंकि गर्मी वैसे बीपी कभी हाई हो रहा होता है, उनको कभी लो हो रहा होता है, कभी हाई हो रहा है, कभी सड़े होते हैं, फिर बुझे होते, घूं 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 करते फिर रहे होते पूरे घर में। उनके साथ दिमाग को शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। ये जी बहुत जादुई ड्रिंक है। इससे ना आप लोग के अम्मी अब्बू की हड्डियां, जोड़ ये भी अच्छे रहेंगे, दर्दें कम हो जाएंगी, चूचू चांचा कम करेंगे। बड़ों की चूचू चांचा तब होती है जब उनके कहीं तकलीफ हो रही होती है। जब बड़े चूचू चूचू घर में करते फिर ना, समझ जाओ कि उनको कहीं तकलीफ हो रही है। उनसे पूछे क्या हुआ अम्मी जी, अब्बू जी, क्या मसला क्या, कहाँ पे मसला है। उनको कोई दवाई दे, कोई ड्रिंक बना के दे, जैसे उनकी दर्द खत्म होगी उनके अंदर कुछ जाएगा। उनकी शुगर भी लो हो रही होती है तो साथ ही वो यस चक्कस हो जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा। चले जी फटाफट से ये गूंद कतीरा मंगा ले। ये जो पैकेट होता है ना इतना ये 400 का मिल जाता है। इससे कोई आप लोग 200-300 ग्लास बना सकते हैं। एक फन इन्वेस्ट कर ले। ये 7-8 गूंद कतीरा डाल के 3 ग्लास बन रहे हैं। ये देखिए, चलो जी फटाफट से उठ जाए, मंगा ले गूंद कतीरा और पूरे घर वाले पिए। जब 6-6 आम खाएंगे, गर्मी तो अम्मियों को स्पेशली हो जाती है कि पैरों से सेक निकल रहा है, हाथों से सेक निकल रहा है, आंखों से सेक निकल रहा है, पना होके बैठा, गर्मी है, एसी भी काम नहीं कर रहा, पंखा भी काम नहीं कर रहा, काम किस तरह करना है, ठंडी ठंडी चीजें पिए। चलो जी, अल्लाह हाफिज।